तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सरलीकरण देखने वाले हैं, जिनमें हमने कुछ 4 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें डिफरेंट संख्या है और डिफरेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनमें जो जोड़ घटाव गुणा भाग किस प्रकार करना है, उसके लिए एक रूल बनाया गया है, जिसको कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल को मैं आपको विवृत कर बताता हूँ, यानी कि स्पष्ट कर बताता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा भी हो, छोटा बड़ा उससे भी बड़ा, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि गुना, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि गुना। और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब यानी भाग, ठीक है दोस्तों। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन, यानी गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ। इस प्रकार इसके रूल इस प्रकार बनाया गया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट हल करना है, कौन सा भी क्वेश्चन दिया हो सरलीकरण में, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, सिंपल है एकदम क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमको बोर्ड मास लिख लेना है इस प्रकार, फिर हमको याद रहेगा कि कौन सा सबसे पहले करना है, ठीक है। तो सवाल में सबसे पहले हमको क्या हल करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट है ही नहीं है सवाल में, तो आगे चलेंगे। आगे ओ दिया गया है, ओ का मतलब गुना होता है, ब्रैकेट में कोई गुना भी नहीं है। फिर डी का मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन भाग दिया गया है 8 भाग 2, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा 8 में 2 का भाग देने पर। फिर मल्टीप्लेक्शन गुना नहीं दिया गया है। ए का मतलब एडिशन, यानी जोड़ दिया गया है, 6 और 4 10। फिर आ गया घटाओ, तो घटाओ में 10 में से 6 घटा देंगे 6, 10 में से 4 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। इस प्रकार इस सवाल को हमने हल कर लिया है। उसी प्रकार उस रूल से दूसरा सवाल हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट दिया गया है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अलावा संख्या है वो तो वैसी लिख देंगे, जैसे 38 है, प्लस के 5 है, प्लस के 15 है। फिर भाग का निशान देकर आगे ये जो 8 और 5, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बच जाएंगे। तो हमारा ये ब्रैकेट है जो हल हो चुका है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम रूल पर जाएंगे। रूल का मतलब है जीरो, यानी कि ऑफ का तक गुना नहीं है। डिवीजन यानी भाग है, तो हम 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, 38 का 38 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जोड़ रहा है, तो जोड़ एक कोई सिंगल संख्या रहो तो वो सिंगल ही करना होता है। जोड़ है तो इसका आंसर 38 + 5 43 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है हमारे दूसरा प्रश्न का आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमको बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, लेकिन उसमें ब्रैकेट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को हल नहीं करना है, सबसे छोटे, फिर बड़े, फिर उससे बड़े, यानी कि आरोही क्रम में ब्रैकेट को हल करना है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे, यानी कि 12 - 3 वाला ब्रैकेट है ना, वो सबसे पहले होगा, क्योंकि वो छोटा ब्रैकेट है। फिर 7 प्लस का 7 है, उसका वो वाला ब्रैकेट है, ये इसमें बिंदु लगी होती है, वो वाला ब्रैकेट होता है, मीडियम ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो 12 और 3 वाला ब्रैकेट हल कर लेंगे। उसके पहले जो संख्या पहले दी गई है उनको सभी को हम लिख लेंगे, जिस प्रकार ब्रैकेट बनाया गया है, ठीक है। तो फिर हम इसको हल करेंगे। 12 में से 3 गए 9, तो ब्रैकेट तो नहीं लगेगा। 12 में से 3 गए 9, तो 9 का 9 लिख देंगे हम यहाँ पर और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मीडियम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो फिर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 और 7 16 है। और फिर हम 14 में से 16 घटाएंगे और 18 का प्लस आ जाएगा। अब बड़े वाला ब्रैकेट हल करेंगे, तो 16 में से 14 गए तो माइनस के 2, इधर से हमारे 18 उतार लिए हैं, तो 18 में से 2 गए तो 16 रह जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 16 में से 14 घटाएं तो माइनस की संख्या बढ़ी है, तो माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। 7 और 9 16, 16 में से 4 घटाए, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 16 हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और लास्ट सवाल का आंसर भी देखकर जरूर जाना। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको बीच में डिफ़िकल्ट हुई तो आप वापस वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए आप पुनः इस पूरी वीडियो को देख लें। और लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो देख सकते हैं, इसमें एक संख्या बार दी गई है और वो भी ब्रैकेट में, तीनों ब्रैकेट दिए गए हैं। इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या प्लस माइनस है ना ब्रैकेट में, उनको सीधा काट दो। जैसे यहाँ ब्रैकेट में प्लस माइनस दी गई है तो सीधा कटेगी ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में। फिर बड़े ब्रैकेट में जाएंगे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और है, तो इसमें ये संख्या इससे कट जाएगी, तो फिर ये सिंगल 8 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस की संख्या कटेगी, ठीक है, और 8 बचा है, और यहाँ पर 8 माइनस का, और
फिर हम क्या करेंगे, इस संख्या से कट जाएगी क्योंकि ये प्लस की है, फिर एक सिंगल 8 बच जाएगा। माइनस का चिन्ह गुना में था, अगर गुना होता तो माइनस आता, क्योंकि 0 माइनस गुना कुछ नहीं होता है, सिर्फ 8 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी के गुना करने में 0 आएगा, लेकिन वहाँ पर माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आएगा, 8 का 8 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको बोर्ड मास का नियम एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी कौन सा भी ब्रैकेट हो। ऑफ का मतलब का गुना होता है। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लेक्शन यानी गुना होता है। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक एंड वीडियो सब्सक्राइब जरूर।